साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं यूपी लेखपाल का जो प्रैक्टिस सेट है टारगेट का, वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है तथा आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये 15 सेट है इसमें और तथा 5 सॉल्व पेपर है, यानी कि ये टारगेट का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं या फिर हमारे चैनल से कंप्लीट यानी कि जो इसका प्रैक्टिस सेट है वो यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से आप अगर तैयारी कर रहे हैं यूपी लेखपाल की, तो यहाँ से एक एक प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, तो आज हम पहला प्रैक्टिस सेट यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 20 दिन यानी 20 प्रैक्टिस सेट यहाँ से लगाने वाले हैं। तो इस चैनल पर बने रहिए अंत तक हमारे साथ और वीडियो बिना स्किप पूरा देखना है। आप यहाँ से अपना आंकलन कर सकते हैं कि आपने यहाँ से कितना स्कोर किया है। अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेते तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, जिससे यहाँ से सभी को लाभ मिल सके। चलिए देख लेते हैं यहाँ से यूपी लेखपाल का यानी कि जो प्रैक्टिस सेट है उसका सामान्य हिंदी वाला पार्ट, यानी सबसे पहले देख लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से सामान्य हिंदी का जो पार्ट है वो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। तो यहाँ से आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से पहला क्वेश्चन है कि जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता वह क्या है। यानी जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता वह क्या है, वह क्या कहलाता है, अव्ययी भाव कहलाता है। यहाँ से ये पॉइंट यहाँ से याद रखना है। ठीक है, केवल यहाँ से हम क्वेश्चन टू आंसर देखने वाले हैं क्योंकि समय कम बचा है हमारे पेपर में। तो यहाँ से आपको यहाँ से केवल क्वेश्चन टू आंसर देखते चलना और आपको अपने इसको यहाँ से पता करते हुए चलना। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सूर्योदय, सूर्योदय में किस संधि का उदाहरण है, यानी सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है। सूर्योदय किसका है, गुण संधि का। ठीक है, यानी सूर्य धन उदय, तो क्या हो गया, सूर्योदय हो गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, यानी इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द बताना है आपको। यहाँ से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ से दही पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से कि कौन सा शब्द अविकारी नहीं है। ठीक है, अविकारी शब्द इसमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। तो कौन सा नहीं है, यहाँ से हाथी जो है वो अविकारी शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। यानी कि इसमें से कौन सा शब्द है जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, कौन सा है, यहाँ से 10। ठीक है, 10 ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा कौन सा उदाहरण नहीं है इसमें से, ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, भारत हो जाएगा। ठीक है, यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये किसका हो गया, समूहवाचक का हो जाएगा, क्योंकि भारत जो है विविधताओं में अनेकताओं का प्रतीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यानी भारत यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से कौन सा तत्सम शब्द है, इसमें से तत्सम शब्द बताना है। ठीक है, 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पर, औरत, यानी कि ये इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तत्सम शब्द क्या होगा, औरत हो जाएगा, बाद बाकी ये तद्भव हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से किस स्वर का कोई मात्रा नहीं है, यानी ऐसा कौन सा स्वर है इसमें से जिसकी कोई मात्रा नहीं है। तो ये यहाँ से बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि इस पर कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से बिहार की राजधानी जो पटना है किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। यानी जो पटना में जो बोली जाती है कौन सी बिहारी बोली, वो कौन सी बोली जाती है। ठीक है, 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मगही। ये मगही है जो पटना के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से 4 दिन की चौंदनी, यानी कि ये मुहावरा जो है उसका सही अर्थ क्या है। 4 दिन की चांदनी बोलते, 4 दिन की चांदनी फिरा दे दिया, तो इसका क्या होगा, मुहावरे का सही अर्थ यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा थोड़े दिन का सुख। ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से यथार्थ, यथार्थ किस समास का उदाहरण है। यथार्थ यानी कि जो जिसमें ये जैसे कि उपसर्ग वगैरह लगे आ जाते हैं। ठीक है, उपसर्ग जिसमें लगे आ जाते हैं तो वो क्या होता है, अव्ययी भाव होता है। ये यहाँ से याद रखना है। ठीक है, यथा, यथा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, तो यहाँ से अव्ययी भाव हो जाएगा। नेक्स्ट है मुंह तोड़, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है। तो आपको इसका आंसर देना है। यहाँ से क्या कौन सा आंसर हो जाएगा, मुंह को तोड़ने वाले, यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट है यहाँ से पाप पुण्य, पाप पुण्य में कौन सा समास है। ठीक है, 13वें क्वेश्चन का आंसर देना, पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य। ठीक है, तो यहाँ से द्वंद्व, इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व, पाप और पुण्य। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से 14वां क्वेश्चन, दाज्यू, दाज्यू कहानी किसकी रचना है। दाज्यू जो कहानी है वो किसकी रचना है, तो किसके, शेखर जोशी की। ठीक है, यहाँ से ये याद रखना है। जूही की कली, ये किस कवि की रचना है, प्रथम रचना है जूही की कली, इसका आंसर देना है। जूही की कली किसकी है, निराला, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है जूही की कली। ठीक है, नेक्स्ट है ऋणजल धंजल किसका पूर्णताज है। ऋणजल धंजल आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, ऋणजल धंजल किसका, फणीश्वरनाथ रेणु का। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी रचना रेणु की नहीं है, कौन सी रचना है जो रेणु की नहीं है, कौन सी है, देहाती दुनिया, ये नहीं है। बाद बाकी ये तीनों यहाँ से हो जाएंगे, मेला आंचल
पड़ती परिपथा, पलटू बाबू, रोड, ये तीनों यानी कि रेणु की रचना है। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु की। नेक्स्ट है यहाँ से केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है, यानी केशव दास द्वारा किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा गया है, तो कौन सा इसका आंसर बन जाएगा, अलंकार। अलंकार को उन्होंने काव्य की आत्मा कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें शुद्ध शुद्ध शब्द चुनना है आपको, कौन सा होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, प्रवज्या। ये इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, प्रवज्या। ये सब गलत है। ठीक है, यहाँ से ये, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ से, ये वाला बन जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट है यहाँ से तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है, तुम खाओ में किस प्रकार का वाक्य है ये बताना है। ठीक है, तो इसका 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, आज्ञावाचक, क्योंकि इसमें आज्ञा दी जा रही है कि तुम खाओ। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से हिया। हिया का तत्सम क्या होगा, हिया का तत्सम क्या हो जाएगा, हृदय हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं हिया, हिया का हृदय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से अवसाद। अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो कौन सा हुआ है यहाँ से, 22वें क्वेश्चन का आंसर देना है, तो कौन सा हुआ, अब यहाँ से दूर से दिख रहा है कि अवसाद में कौन सा होगा, अब होगा। ठीक है, दो धन कर, दुह धन कर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, दुह धन कर, तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा दुष्कर। ठीक है, यहाँ से दुष्कर इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से गगनचुंबी। गगनचुंबी का समास विग्रह क्या है, तो इसका आंसर देना है यहाँ से। 24वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, गगन को चूमने वाला। ठीक है, गगनचुंबी कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ से जिसे लांघना बहुत कठिन हो, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका आंसर देना 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दुर्लग्न। क्या हो जाएगा यहाँ से, दुर्लग्न, यहाँ से ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से अब गणित का पार्ट। गणित का पार्ट यहाँ से आपको ये देखते चलना। ठीक है, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ से लगाने प्रैक्टिस करनी है घर पे, और यहाँ से वीडियो को रोक कर या फिर इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे दूँ, वहाँ से पीडीएफ निकाल के वहाँ से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसका आंसर मैं यहाँ से बताता चलूँगा। ठीक है, 26वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या होगा, एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 150 मीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ से पाई का मान ये यहाँ से लगा के आपको यहाँ से ये देखना है। ठीक है, इसका आंसर मैं बता दूँ, यहाँ से ये 35 मीटर है, यहाँ से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है और फिर भी 15% का लाभ कमाता है। ठीक है, यदि एक वस्तु पर 250 रुपये अंकित है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ से, इसका आंसर होगा यहाँ से 200 रुपये। ठीक है, तो इसका यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से यदि किसी सेल में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 मूल्य के बराबर है और इस छूट के कारण होने वाली हानि 15% है, तो लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात क्या होगा। यहाँ से 28वें क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो क्या होगा यहाँ से 20:17, ये इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से क्या बनेगा, 50 और 75 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के, प्रत्येक प्रकार के सिक्के 8:4:3 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या बतानी है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ पे 80 बन जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ से 80 आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 31वां क्वेश्चन, इसका है पी क्यू और आर की औसत आयु, आर की औसत आयु यानी कि जो है 5 वर्ष से अधिक है। ठीक है, आर की औसत आयु से 5 वर्ष से अधिक है। यदि पी और क्यू की आयु मिलाकर 39 वर्ष है तो आर की आयु कितनी होगी। ठीक है, इसका आंसर देना है। इसका आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, 12 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं, ये 32वां, एन का वह सबसे कम मान बताइए जिससे ये यहाँ से ये देखते हुए करना का मान 2000 से अधिक हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, ये इसका आंसर देख लेते 33वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1/50 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 34वां क्वेश्चन, इसका क्या होगा यहाँ पे, ये जो विषम संख्याएं भिन्न है वो बतानी है इसमें से। ठीक है, तो भिन्न संख्या इसमें से कौन सी हो जाएगी, ये 46 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 35वां क्वेश्चन, 35वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बन जाएगा ये 1 घंटा 12 मिनट। ठीक है, तो ये यहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है और उसकी भुजाएं 0.67 के अनुपात में है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो 36वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बन जाएगा ये 54√6 वर्ग मीटर। ठीक है, ये यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, यदि समलंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो 37वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा आ जाएगा, 28 वर्ग सेंटीमीटर, ये यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा।
अब देख लेते हैं यहाँ से हम 38वां क्वेश्चन। 38वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देखना है। 38वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए, यानी 36वां हो जाएगा। ठीक है, 36। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से ये 39वां क्वेश्चन। 39वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लेना, डी हो जाएगा। ठीक है, 1250 यहाँ से हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है 40वां। 40वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ से डी नंबर। ठीक है, ये यहाँ से देख लेना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 41, 41 और 42वां। 41वां क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाएगा डी, यानी ए स्क्वायर बराबर 4b, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42वां क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए कौन सा है, और उसका आंसर हम यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, 42वां क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बन जाएगा बी। ठीक है, यानी कि 5 यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से एक व्यापारी को वस्तु पर बेचने, यानी एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 15 रुपये है तो उसकी वस्तु की बिक्री मूल्य क्या होगा। ठीक है, 43वां क्वेश्चन है, यहाँ से 43वां आंसर बन जाएगा यहाँ पर 13.50 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से ये वाला 44वां क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बन जाएगा डी वाला। ठीक है, डी यानी 25,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से 45वां क्वेश्चन। 45वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बनेगा आपका डी नंबर। ठीक है, यानी 40 डिग्री यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा। 46वां क्वेश्चन यहाँ से इसका आंसर 46वें का डी बन जाएगा। ठीक है, r√3 का है। ठीक है, ये यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ये ग्राफ आ गया। ठीक है, ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ग्राफ देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये आप यहाँ से ग्राफ का स्क्रीनशॉट लेते चलिए, या फिर टेलीग्राम से PDF निकाल के यहाँ से मैथ का क्वेश्चन आपको लगाना है। ठीक है, यहाँ से ये देख लेना है इतना। यहाँ से 47वें क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर 47वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बन जाएगा ए। ठीक है, यानी 75%। 48वें क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, यहाँ से ये सी नंबर बन जाएगा। ठीक है, 60। नेक्स्ट है 49वां क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बन जाएगा 2006। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये मैथ का, ये इसका 50वां क्वेश्चन। 50वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से सी बन जाएगा। ठीक है, 50 सही 15 यानी 15 सही 15/19, ये इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जीके के क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जो कि आए हुए परीक्षा पिछली बार। ठीक है, 51वां क्वेश्चन है एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे की खोज बतानी है। ठीक है, तो किसने की थी, W.K. रोंटेजन ने की थी। ठीक है, एक्सरे की खोज किसने की थी, रोंटेजन ने। और रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की खोज की थी। ठीक है, मलेरिया की रोनाल्ड रॉस ने की थी, और मार्कोनी ने रेडियो की थी। ठीक है, आपको SC यूरे की बतानी है किसने की थी, SC यूरे ने किसकी खोज की थी। ठीक है, ये मैंने 3 बता दिया आपको। नेक्स्ट है यहाँ से प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया हुआ हिंदू राजा कौन था। ठीक है, यानी प्राचीन सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए कौन सा हिंदू राजा था वो बताना है। ठीक है, 52वें क्वेश्चन आंसर यहाँ से समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त कौन सा है, यानी बीड़ा वादक था। ठीक है, यहाँ से ये याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था, तो यहाँ से ये बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, 53वें क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है यहाँ से ये वाला, चलिए इसका आंसर यहाँ से ये बताइए कि संविधान की आत्मा है आर्टिकल 32 को किसने कहा था। संविधान की जो आत्मा है आर्टिकल 32 को किसने कहा था, किसने कहा था, अम्बेडकर साहब ने कहा था। ठीक है, यहाँ से ये याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम चौरी चौरा कांड, ये बताना कब हुआ था। पहली बात तो ये बताना। ठीक है, के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया कि यानी कौन सा जो आंदोलन है वो स्थगित कर दिया था चौरी चौरा कांड के बाद में, कौन सा था, असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये कब हुआ था, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था। ठीक है, और इसके बाद में चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ये यहाँ से याद रखना। ठीक है, चौरी चौरा कांड कब हुआ, 5 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन 1920 का था। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का था। और ये खिलाफत आंदोलन आपको बताना। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन आपको बताना। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, 1942 में हुआ था लगभग। और कौन था उस समय उसका वायसराय कौन था, लिलित गो। ठीक है, उस समय वायसराय था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट है यहाँ से भारत यानी कि रक्त का जो AB वर्ग वाला व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग कौन सा हो। ठीक है, यानी कि जो AB रक्त वर्ग वाला व्यक्ति है वो किसे अपना ब्लड दे सकता है। तो 55वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, ये AB, केवल AB वाला AB को ही दे सकता है, क्योंकि जो AB पॉजिटिव होता है, AB पॉजिटिव, ठीक है, वो सबका ब्लड ले सकता है। ठीक है, O नेगेटिव होता है वो सबको दे सकता है, यानी कि जो O नेगेटिव होता है वो सर्वदाता होता है, AB पॉजिटिव जो होता है वो सर्वग्राही होता है। ये पॉइंट यहाँ से याद रखना। ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, यहाँ से ये भी याद रखना है। और ब्लड जो सर्कुलेशन है उसका भी बताना है आपको, यानी ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, वो उसकी थ्योरी किसने दी थी ये कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है।
इनमें से मौलिक अधिकार कौन सा है वो बताना। 56वें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है, वो कौन से संविधान संशोधन से हुआ है? 86वां संविधान संशोधन से हुआ है, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, ये क्वेश्चन है आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, जवाहर सुरंग किस राज्य में? जवाहर सुरंग बतानी किस राज्य में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कौन सी है? जवाहर सुरंग है। और जो ये वाली है हिमाचल प्रदेश में, वो कौन सी है? अटल सुरंग है, ठीक है। कितनी है? 9.02 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। ये यहाँ से भी याद रखना है, ठीक है। ये जवाहर सुरंग हो गई जम्मू कश्मीर में, अटल सुरंग हो गई हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उत्तराखंड में बतानी है आपको कौन सी है? और गोवा में आपको बताना है कि हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? गोवा है, ठीक है। हर घर जल वाला राज्य गोवा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित कर सकता है? यहाँ से ये बताना है। 58वें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो किसे? यानी कि राष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया, ठीक है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? यानी कि महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है ये बताना, ठीक है। कहाँ है? जबलपुर में। जबलपुर कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे, ये भी याद रखना, ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा है? जबलपुर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे संबंधित है? ये आलू से संबंधित है, ठीक है। आलू से, यहाँ से ये याद रखना है, ठीक है। अंडा से कौन सी है वो बतानी है आपको, ठीक है। अंडा से कौन सी है? और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है वो भी बतानी है आपको। श्वेत क्रांति और ये जो रजत क्रांति, ये सब क्रांति आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे, ठीक है। ये यहाँ से बताना है। तो कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह ये शामिल थे। चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था उसके दौरान, ठीक है। कब हुआ था ये भी बता देना, ठीक है। क्योंकि महात्मा गांधी जो 1916 में जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पे पहली बार शामिल हुए थे। और 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने, बेलगाम अधिवेशन जो कर्नाटक में हुआ था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, ठीक है। ये यहाँ से पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो किसको देता है ये आंसर बताना है इसका। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। ये यहाँ से याद रखना। नियुक्ति भी कौन करता है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जो यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनको कौन नियुक्ति करता है ये भी बताना, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से, राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? राउरकेला, यानी कि इसका आंसर देना है तो किसके हुई थी? जर्मनी के, ठीक है। यानी केला कैसे खाना है? जम के खाना है। ये ट्रिक यहाँ से याद रखनी है। राउरकेला जम के खाना है, ठीक है। जम के केला खाना है, यानी कि राउरकेला किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। कहाँ हुआ था राउरकेला? जम के खाओ यानी उड़ के भी खाना, ठीक है। यानी कि तो उड़ीसा में हुआ था। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। ये भी याद रखना है, उड़ीसा। और यहाँ पे ही अब क्या होने वाला है? हॉकी का जो वो कप है वो यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो ये भी याद यहाँ पे रखना है, राउरकेला में होने वाला है हॉकी का जो कप है वो राउरकेला में होगा, उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 64वें क्वेश्चन का आंसर बताना है। यहाँ से क्या होगा? 64वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बन जाएगा आपका सी, यानी कि 1/6 सदस्य किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से, उत्तर प्रदेश में आपको विधान परिषद की संख्या बतानी है, ठीक है। विधान परिषद की कितनी संख्या है? 100 सीटें हैं, ठीक है। ये यहाँ से याद रखनी है, क्योंकि राज्यसभा में 31 सीटें, विधानसभा में 403 सीटें और लोकसभा में 80 सीटें, और यहाँ से विधान परिषद में 100 सीटें। ये यहाँ से याद रखनी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है यहाँ से, राजा राममोहन राय और डेविड हेयर यानी कौन से इस कॉलेज से जुड़े हुए थे, ठीक है। ये बताना है यहाँ पे। तो कौन से कॉलेज? हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे, ठीक है। हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे ये। ओजोन परत कहाँ स्थित है? ओजोन परत बतानी है आपको, ठीक है। ओजोन परत कहाँ स्थित है? समता मंडल में। जो समता मंडल होता है वो सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में यानी कि जो हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो क्षोभ मंडल हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? वायु संबंधी घटनाएं सब क्षोभ मंडल में होती हैं। समता मंडल में क्या होता है? यानी कि वायुयान वगैरह जो होते हैं वो समता मंडल में उड़ाए जाते हैं, और जो ओजोन परत है वो भी समता मंडल में पाई जाती है, ठीक है। और जो नेक्स्ट है यहाँ से, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है वो बताना है, ठीक है। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है ये बताइए। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से। यहाँ पे क्या होगा? सहारा तुल्य प्रदेश। सहारा कहाँ पर है? सहारा अफ्रीका में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के संकलनकर्ता कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? गुरु अर्जुन देव थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से,
इसके संस्थापक भी बता देने आपको, ठीक है, यानी संस्थापक कौन थे, यानी कि सिक्कों के। नेक्स्ट है यहाँ से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था, कहाँ हुआ था, चेन्नई में हुआ था, ठीक है, चेन्नई में सबसे पहले नगर निगम स्थापित हुआ था भारत का, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये जो चारों दिए हुए हैं ये महानगर हैं भारत के, ठीक है, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली है। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं, उत्तर प्रदेश को यानी कि कितनी सीमाएं जो भारत की स्पर्श करती हैं, तो आपको यहाँ से बताना है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, 7 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। लेकिन वर्तमान में अब कितने जो राज्य हैं उनसे स्पर्श करती है सीमा, ये भी बताना है, क्योंकि ये 7 राज्य थे जब उत्तराखंड नहीं बना था तब इसका आंसर ये था, ठीक है। अब उत्तराखंड बनने के बाद में उत्तर प्रदेश का जो सीमा है वो 8 राज्यों से तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, आपको ये यहाँ से याद रखना, ठीक है, 8 राज्यों 1 केंद्र शासित प्रदेश से। तो कौन कौन से राज्य हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार और एक जो यूटी है जो केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है, ठीक है। यहाँ से ये याद रखना कौन कौन से, एक बार फिर बता देता हूँ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली से। ये सबसे यानी कि सीमा 9 राज्यों से लगती है, ठीक है, 8 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ से ये याद रखना है, 9 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 9 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है, पासवर्ड का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है, ठीक है, तो पासवर्ड का प्रयोग बताना आपको, यहाँ से क्या आंसर बन जाएगा इसका। पासवर्ड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, यहाँ पर सुरक्षा के लिए किया जाता है, ठीक है। पासवर्ड जो आप मोबाइल वगैरह में लगाते हो तो किससे लगाते हो, तो वो लगाते हैं सुरक्षा के लिए, ठीक है। और ये यहाँ से पॉइंट एक और याद रखना है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी सीमा वो किससे लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से, सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, ठीक है। ये यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ से वर्ष 2019 में होने वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया, कहाँ पर खेला गया ये बताना है, ठीक है। कहाँ पर खेला गया था, इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया था, ठीक है। 16वीं लोकसभा के लिए यानी कि जो महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, ठीक है, कितनी है, यानी कि 16वीं लोकसभा की संख्या कितनी थी, 61 थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से मेट्रो मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, मेट्रो मैन के नाम से आप पता ही होगा कौन है, श्रीधर, ठीक है, मेट्रो मैन के नाम से श्रीधर प्रसिद्ध हैं, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बताना है कि जो मिसाइल मैन है वो कौन है, ठीक है, मिसाइल मैन यानी कि APJ अब्दुल कलाम है। मिसाइल वूमेन कौन है, टेसी थॉमस, यहाँ पे मिसाइल वूमेन हो जाएंगे, ठीक है, ये पॉइंट भी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है वर्तमान में कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, कितनी भाषाएं, 6 भाषाएं, ठीक है, 6 भाषाएं, यहाँ से ये याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ से ग्राम समाज के क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्राम समाज और विकास के क्वेश्चन, यहाँ से क्षेत्रों क्वेश्चन, यहाँ से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है, किसका सबसे क्षेत्रफल जो है न्यूनतम है, यानी सिक्किम का है, ठीक है, यानी कि किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है, तो किसका है, यहाँ से सिक्किम। लेकिन अब यहाँ पर जो क्षेत्रफल की दृष्टि और देखा जाए तो यहाँ पर हरियाणा हो गया, ठीक है, अभी जो वर्तमान में वो हरियाणा है, ठीक है। और जो आंध्र प्रदेश है उसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल में सबसे अधिक मध्य प्रदेश है, सबसे अधिक वृद्धि किसमें हुई है, आंध्र प्रदेश में। और परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो मिजोरम हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम इसका आंसर हो जाएगा। और क्षेत्रफल में सबसे कम में देखा जाए तो हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं, संसार का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, सब्जी उत्पादन में सबसे अधिक कौन सा है वो देखना है, कौन सा है, भारत इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक तिलहन राष्ट्र कौन सा है, तिलहन वाला राष्ट्र कौन सा है, यहाँ से कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया है इसका आंसर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 79 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से ए यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस हो जाएगा, ठीक है। और जब स्थापना कब हुई है, 24 जनवरी को हुई है, 24 जनवरी 1950 से हुई है, ठीक है, स्थापना है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश जो दिवस है 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है, 2018 से मनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन यहाँ से अलग से याद रखते हुए चलना, ठीक है। नेक्स्ट है दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, ठीक है, दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है, यहाँ से 80 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से प्रथम हो जाएगा, ठीक है, यानी दुग्ध उत्पादन में तो प्रथम स्थान है। लेकिन जो दुग्ध जो डेयरी है यानी डेयरी यानी कि मिल्क डेयरी उद्योग यानी कहाँ पे लगा हुआ है, ये करनाल हरियाणा में लगा हुआ है, ठीक है, जिसे दूध घाटी की नगरी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से प्रदेश में कृषि नीति को व्यवहारिक रूप
प्रदान करने हेतु प्रयोगशालाओं से खेतों तक कार्यक्रम किस कृषि संस्थान की देन है? तो किसकी देन है यहाँ पर? ये ए यानी कि पंतनगर विश्वविद्यालय की देन है। पंतनगर कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र में, ठीक है। तराई क्षेत्र यानी बरेली, बदायूं, पीलीभीत, ये साइड में तराई क्षेत्र में ये उत्तर प्रदेश भावर की तंग पट्टी ये पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? ठीक है, कौन से थे ये बताना है। ये इसका आंसर देगा रैयतवाड़ी, ठीक है। यानी कि रीड और मुनरो जो थे रैयतवाड़ी थे, रैयतवाड़ी, और महलवाड़ी से हॉल्ट मैकेंजी थे, ठीक है। कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से थे, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, दोबारा से सुन लीजिए एक बार। स्थायी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस, महलवाड़ी, हॉल्ट मैकेंजी, रैयतवाड़ी, रीड और मुनरो, ठीक है। ये यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है विशिष्ट कृषि में किसान अपने जोत से अपनी कुल आय का कम से कम कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? तो इसका आंसर कितना होगा? ये 50 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित हुआ है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंबिका नगर में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अल्पकालीन ऋण कितनी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ से? ये बन जाएगा 15 माह के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ से कौन सा है, कौन सी कृषि पद्धति 21वीं शताब्दी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है? ठीक है, कौन सी है यहाँ से? इसका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ से? सी यानी कि पारिस्थितिकी कृषि पद्धति हो जाएगा। सर्वाधिक पुष्पोत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है? यानी पुष्प का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो ये नीदरलैंड में होता है। इसकी राजधानी क्या है? नीदरलैंड की हेग, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उपस्थित है इंटरनेशनल का, ठीक है, हेग में। नेक्स्ट है सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? कब चलाया गया? 1964-65 में। उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्पादन करता है? तो कितना? 21%। इसका आंसर बन जाएगा। भारत के समग्र मछली उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? किसका है? अंतर्देशीय का, ठीक है, अंतर्देशीय का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ पर है? ग्रामीण संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में, ठीक है। ये भी यहाँ से याद रखना है। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण संस्थान पूछ लिया है न्यूट्रिशन वाला, तो कहाँ है? वो भी हैदराबाद में, ठीक है। नीरी कहाँ है? नागपुर में है, ठीक है। नीरी यानी कि नीरी जो पूछी जाती है वो कहाँ पर है? नागपुर में, ठीक है। ये यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है केंद्रीय विपणन समितियों का कार्यक्षेत्र होता है? इसका आंसर यहाँ से जिला स्तर पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश 240,928, इसका यहाँ से ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। 240,928 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है यहाँ से भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का नॉर्मन ये MS स्वामीनाथन हो गया, और विश्व में पूछ लिया जाए तो ये नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में? यानी जो ग्रामीण जनसंख्या वो किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक यानी ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर स्थित है, ठीक है। यानी सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है? नेक्स्ट राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान कहाँ है? झांसी में है, ठीक है। कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। इसका नेक्स्ट है यहाँ से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा है यहाँ से? वो देख लेते हैं। आगरा। आगरा ये दक्षिण के पठारी के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर बुंदेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से और लास्ट में क्वेश्चन है यहाँ से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित अक्षांशों व देशांतरों के मध्य स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 53 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांश से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये इसका विस्तार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये टॉप 100 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और आपका जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी जल्दी कल ही यानी कि अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको लिए जो दूसरा प्रैक्टिस सेट है वो मैं लेकर आने वाला हूँ। तो आपके ये 20 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम की तरफ से। तो अंत तक यानी कि ये प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो प्लेलिस्ट एक वीडियो चेक करते रहना है आपको, ठीक है। और वहाँ से आपको सभी प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और यहाँ पे अब ये जो क्लासेज हैं वो आपके लिए लगातार फ़ायदेमंद रहने वाली हैं। अगर आपने ये पसंद आई वीडियो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में टाइप कर देना। PDF लिंक टेलीग्राम में दे दूँगा, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेनी और अच्छे से देख लेना एक बार। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।